अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूँ सादिया अनवर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और इसके साथ ही साथ लॉकडाउन की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। और लॉकडाउन के हवाले से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है ताजिर तबका, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि ताजिर तबका रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसी भी मुल्क में। बिलाशुबा ऐसा ही है और यही हकीकत है। तो हमने ताजिर बिरादरी की नुमाइंदगी के लिए आज स्टूडियोज में मौजूद किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और इसके साथ ही साथ सदर अंजुमन ताजरान फिरोजपुर रोड, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मार्बल ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चौधरी महबूब अली सरकी कम्बो साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? शुक्र खुदा का हर हालत में अदा करना चाहिए, लेकिन हालात आप जैसा कि जानते हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है। अभी तक वो इस मामले में हुकूमत ने कोई वाज़ेह तौर पे ऐलान नहीं किया है। अवाम को भी यही कहा जा रहा है कि फ़ैसला 2 दिन बाद होगा, फ़ैसला 4 दिन बाद होगा, मीटिंग बनेगी। आप क्या कहते हैं, ताजिर बिरादरी का क्या स्टांस है कोरोना की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज अपने स्टूडियो पे हार्ट इशू पाकिस्तान का जो लॉकडाउन है उसके सिलसिले में बुलाया है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि लॉकडाउन तो 1 साल से चल रहा है जी, और हुकूमती तबकात हर हफ्ते एक नया लॉकडाउन नए SOP के मुताबिक मुतारफ़ करवाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात पे है कि उस पर अमल दरामद नहीं होता। इनकी गलत पॉलिसियाँ, हुकूमत की गलत प्लानिंग है, कोई इनकी मशावरत नहीं है। ये कोई भी काम करते हैं उसके फौरी बाद ये यू टर्न ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि मैं जब तक पूरे पाकिस्तान की आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की ज़िलई तंजीम में, जिसमें पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे हों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, फेडरेशन पाकिस्तान हो और दूसरे इदारों के साथ एक मुशावरती इजलास और एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें कोरोना की रोकथाम और कोरोना की हिफाजती SOP पे जब तक मुकम्मल अमल दरामद नहीं होगा, हुकूमत की तमाम पॉलिसियाँ जो वो फेल हो चुकी हैं और फेल हो जाएंगी। अच्छा चौधरी साहब, सॉरी टू कट यू, मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगी, आपको लास्ट ईयर का लॉकडाउन याद होगा और उसके बाद ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात और बारहा वज़ीर आज़म को की गई रिक्वेस्ट कि आप लॉकडाउन खोल दें, हम SOPs पे अमल करेंगे और करवाएंगे। और उसके बाद ताजिर बिरादरी का एलानिया ये कहना कि हम शर्मिंदा हैं, वाकई हम इस पे अमल नहीं करा सके थे। SOPs पे अमल कराना हमारी फितरत में नहीं है, कैसे करवाएं? देखिए मैडम, बड़ी अच्छा सवाल किया है। बात यह है कि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी लोग होते हैं। हर अदारे में अच्छे बुरे जो है ना, ये एक सिस्टम है दुनिया का। लेकिन मैं आपको सच्ची बात ये बताऊं कि हुकूमती अदारों ने ये जो लास्ट लॉकडाउन गया था, इस पे ताजिर बिरादरी अमल दरामद करना चाहती थी, लेकिन हुकूमती अदारे जिसमें अमन अमान कायम रखने वाली फोर्स हैं, उन्होंने लोगों को कहा कि आप दुकानों की शटर बाइट से बंद करें, पीछे रास्ता खोल लें। आप ये जी ऑन रिकॉर्ड है जी, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। उसकी वजह से अंदर सारी दुकानें खुली हुई हैं, बाइट के शटर बंद हैं और लोडिंग अनलोडिंग रात को होती थी बिल्कुल ही। अब मैं आपको बात बताऊं कि ये फिरोजपुर रोड है। ये फिरोजपुर वो एक रोड है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अगर लाहौर की सतह पे देखा जाए तो 2 रोड ऐसे थे जिनको प्राइम मिनिस्टर के उस स्पीच के बाद लॉकडाउन में मुकम्मल खोल दिया गया था, जिसमें एक बदामी बाग था। बदामी बाग में ये था कि फसलों की कटाई का सिलसिला था, और जब फसलों की कटाई में ट्रैक्टर और वो फसलों में काम करने वाली जो मशीनरी थी, उसमें रिपेयरिंग, टायर और वो जो उसके मैकेनिक, वो सारा सिलसिला बदामी बाग एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है। एक मार्केट, दूसरी मार्केट फिरोजपुर रोड पे थी, जहां कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो प्राइम मिनिस्टर ने खोली, जिसमें मार्बल, टाइल्स, सिरेमिक्स टाइल, टिम्बर, उसके बाद हार्डवेयर, उसके बाद क्या नाम है, शीशा, उसके शीशे की मार्केट है, उसके बाद ऑटो स्पेयर पार्ट की मार्केट। इस तरह ये तकरीबन 48 मार्केट है फिरोजपुर पे, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा जी आप इसको ऑन करके खोले। लेकिन जब हमने प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से CCBO से मिलकर खोलने की हमने खोल के, तो लाहौर में कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था। जब हमने इसको ऑन किया और कारोबार उसमें चलाना शुरू किया, तो यहाँ की जो फोर्स है, यहाँ की जो इंसामिया है, उन्होंने, जिसमें मेरा मतलब हमारे, क्योंकि ये इतना बड़ा रोड है फिरोजपुर, ये 8 किलोमीटर का रोड है दोनों साइड पे, और तकरीबन यहाँ 28,000 शॉप्स हैं।
मुख्तलिफ ट्रेड की। तो वहाँ 3 सर्कल लगते हैं पुलिस के, तीनों सर्कलों ने मेरा बदमाशी की, मेरा ज्यादती की, जो आज से पहले इंतजामिया थी, अभी नहीं जो पहले थी, पिछली गवर्नमेंट की बात कर नहीं रहे इस हैं? गवर्नमेंट में जो 6-8 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने अपने मुंह मांगी कीमत ली और दुकानदारों से पैसे लिए और वो लॉकडाउन को उन्होंने कूड़े के ढेर में फेंक दिया बिल्कुल। और दुकानदारों से उन्होंने, छोटी दुकानदार का अलहदा रेट है, बड़ी का अलहदा रेट, उन्होंने पैसे लिए। अच्छा, रेट्स अच्छा, अब ये बात देखिए कल एक, ये तो सारी दुनिया को पता है, मसलन इसने लॉकडाउन में ताजिर गरीब हुआ है तो इंतजामिया जो है, ये मेरा मतलब है कि पुलिस फोर्स जो है जो इस इलाके में लगती थी, ये अमीर हुई है। और वो जो की पोस्टों पे बैठे वो लोग नहीं, जो सर्कल में ये थानेदार जो है, मोटरसाइकिल में घूमने वाले पुलिस वाले हैं, एएसआई हैं, इन लोगों ने गाड़ियां, मेरा मतलब इन लोगों ने पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमाए जितने इन्होंने लॉकडाउन में ताजिरों से कमाए हैं। और अब ये देख लें कि हमारा एक रोड है इचरा बाजार, वहाँ हजारों दुकानदार हैं जो ईद की शॉपिंग, ईद की आमद है, और घरों की औरतें, हमारी बहनें, बेटियों और माओ ने जब शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग इस तरह मैडम की है कि मेरी वाइफ या मेरी वालदा गई है तो उसकी बेटी भी साथ है, आगे उसके बच्चे भी साथ है, आगे उसकी 2 नौकरानियां भी हैं। अब लेना एक ने है तो 6 लोग उनके साथ हैं। और ये 3 दिन पहले की बात है कि आप यकीन करें कि पूरे सोशल मीडिया पे इचरा बाजार के अंदर हजारों की तादाद में औरतें, बच्चे इस तरह थे जैसे वहां कोई लोग एग्जैक्टली मैंने देखा, लगता था इंसानों का समुंदर समंदर है और उसमें डूब के जाना है, तो डूब मैंने के वो जाना। इरादा कैंसिल कर दिया। तो वो मैडम इस तरह हुआ कि वो फौज के अदारे आ गए, रेंजर्स आ गया, सीसीपीओ साहब खुद आ गए, डोगर साहब, उन्होंने आके पूरा बाजार की हजारों दुकानदार को सील कर दिया। 3 दिन इचरा बाजार सील किया इन्होंने। देखिए, चाहे वो ताजर तंजीमों के नुमाइंदे हमारे दोस्त हैं, हमारे ही लेकिन ये जो लोग अपनी आवाम, अपनी कौम, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की जिंदगी स्पेयर नहीं कर सकते, उनको एसओपी के साथ काम नहीं कर सकते, ऐसा कारोबार करने वाले को भी साथ कोड़े लगाने चाहिए, सख्त से सख्त उन पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो ट्रैवल करके एक आदमी अपने घर लेके जाता है, एक आदमी अपने रिश्तेदारों के पास लेके जाता है, तो वो तो पूरा खानदान, पूरा एक नस्ल तबाह हो जाएगी। और पाकिस्तान की ये हालात है कि हॉस्पिटल में मैडम यकीन करें कि बेड नहीं है, वो ऑक्सीजन नहीं है उनके पास, वो जो उनका क्या उसको कहते हैं, आपके किसी जानने वाले को इस मेरा छोटा भाई स्टिल अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। अच्छा, मैंने बहुत सर्वे किया है इस हवाले से, तो लोग कहते हैं कोरोना कोई चीज नहीं। मेरा एक भाई लास्ट टाइम जो था, मेरा छोटा भाई शबाज जो था, वो जिना अस्पताल में रहा 15 दिन। अभी मेरा ब्रदर इला आमिर जो है, अभी वो जिना मियो हॉस्पिटल एडमिट है, और अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। बात सुनने, अब वहाँ हालात ये है कि वहाँ वो कहते हैं जी कि बेड तो बहुत है, लेकिन ये ऑक्सीजन और वो जो क्या होती है वेंटिलेटर जो है वो शॉर्ट है, वो है ही नहीं बिल्कुल। तो ये फिर भी मैं इस हुकूमत का, मैं आपको बताऊं, अगर आप इंडिया के हालात देखें, उसके हालात के मुताबिक तो पाकिस्तान बड़ा स्टेबल है। पाकिस्तान में इन्होंने अब देखे ना 5 करोड़ और वैक्सीन इन्होंने ऑर्डर दिए हैं, और मैं एक वैक्सीन लगवा के आ गया हूँ। मेरी बात सुन ले, एक उन्होंने अभी तकरीबन महीने बाद लगानी है। तो हमें अपनी कौम को भी उजागर करना है, अपनी कौम को ये बताना है कि अगर कोरोना को ना और वैक्सीन को हाँ करके अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की लाइफ को हमने स्कोर करके, अपनी लाइफ को हमने अपने बच्चों को, अपनी जिंदगी, उनकी जिंदगी को, अपने वाली नस्लों को हमने बिल्कुल महफूज बनाना चाहिए। चोई साहब, आजकल इंटरनेट का दौर है, गूगल पे आपको पता है कि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। रिसर्च तो आपने पढ़ी होगी, वैक्सीन के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं, वैक्सीन शायद काम नहीं करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या कहते हैं? आपने कहा आप ले चुके हैं उसकी। देखिए मैडम, मेरी बात सुन लीजिए, एजुकेशन की कमी है। बात सुन लें, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग जिनके घर में एजुकेशन है, जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिन्होंने अपने ख़ानदानों के किसी फ़र्द के जनाजे उठाए हैं, जिन्होंने ये बीमारी देखी है, वो तो लोग अपना इसकी एसओपी के अमल दरामद को लोगों को कन्वे करने के लिए अपना जहाज समझते हैं। जैसे एक जहाद के लिए मुसलमान, एक हमारा दीन कहता है ना, जहाद करने के लिए तैयार हो जाओ, हम पे फर्ज बनता है। इसी तरह इस हालात में भी हमारा एज ए मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को एसओपी पे
मुकम्मल अमल दरामद और उनको कन्वे करने के लिए हमारा एज ए मुसलमान एक भाई हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने दूसरे भाइयों को ये कन्वे करें कि आपने ये जो वैक्सीन इसको लगाना है। और देखिए मेरी बात सुन, मैं बैठा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने लगाया है, मेरी इस एज में अभी इन्होंने ऑन किया है 50 साल में, तो अभी ऑन किया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगा के आके तो गाड़ी चला के आया था, गाड़ी चला के गया हूँ और मैंने अपने दोस्तों को कहा, मेरे कहने में कई सैकड़ों दोस्तों ने लगवाए हैं। और एक हुकूमत का बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये शायद पाकिस्तान का एक तरीकी इनका सिस्टम हो जो इन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाने का सिस्टम है। नहायत वीआईपी तरीके से गरीब अमीर एक ही लाइन में लग के 10 से 15 मिनट में आप फारग होके तो आप अपने घर पहुंच जाते हैं। अच्छा, वैक्सीन लग रही है, ये बताएं कि आइंदा जो आने वाला अब लॉकडाउन है, आप लोग पूरी तरह तैयार हैं कि उस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करें? देखिए मैडम मेरी बात सुनिए, इस पाकिस्तान में 74-75 साल की एक तारीख में बताते हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत की वो फौज ने हुकूमत ज्यादा की है। एक बात, हमारी जमहूरियत बड़ी कमजोर जमहूरियत है। एक पुलिस वाला आके जो आपको कोई ऑर्डर करेगा, कोई आपको बंद करेगा, उसकी बात ये कम मानते हैं। जब एक फौज की गाड़ी आके ऐलान करेगी कि आपने दुकान बंद कर देनी है, तो यकीन करें जिस दिन से ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि 14 शहरों में फौज डिलीवर करेगी, फौज एसओपी पे काम करेगी, आप बिलीव करें कि एसओपी पे कि अगर आप गौर से देखें कि मोटरसाइकिल के भी जाने वाला लड़का है ना कोई, उसने भी अपना मास्क पहना होता है, और जो पीछे बैठा अगर उसकी वाइफ उसने पहना होता है। बाजारों में ये हालात है आपको कि 5% के लोग ऐसे नहीं जो मास्क यूज ना करते हो, सारे 100% लोग कर रहे हैं बिल्कुल। और ये फौज के आने से इनको पता लग गया कि फौज पकड़ के मुकदमा दर्ज करेगी, जुर्माना करेगी, दुकानदारों को पकड़ेगी। इस वजह से मैं समझता हूँ कि फौज के आने से पाकिस्तान में कोरोना की 4 दिन में, आप भी समझते कि इन हालात में फौज को बॉर्डर से उठा के इस काम में उलझा दिया गया? देखिए ये फौज का पहला काम तो नहीं है ना। पाकिस्तान में जब भी कभी मुसीबत आती है, चाहे वो जलजला हो, सैलाब हो, कहर के दौर हो, कोई परेशानी हो, कोई मुल्की लेवल पे इलेक्शन हो, जब गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एजिटेशन हो, तो हमेशा रेंजर फौज ही इस मुल्क को स्टेबल करती है। इस फौज की वजह से पाकिस्तान में अमन अमान है। और दहशतगर्दी देखें कि आपके दुश्मनों ने पाकिस्तान को खंडर बनाने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह फौज ने ऑपरेशन किए ट्राइबल एरिया में, तो आज पाकिस्तान का हर शहरी महफूज है। तो आगे हुकूमत अगर लंबा लॉकडाउन लगाती है, हालात जिस तरफ जाते हैं, तो ताजर बरादरी हुकूमत के साथ खड़ी है? देखिए लास्ट अभी कुछ दिनों से हमारी मीटिंगें चल रही हैं, राजा बशारत साहब से हमारी बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसमें कलीदी रोल अदा किया है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में ने कलीदी रोल किया है, कमेटी बन गई हुई है पूरे पंजाब की सतह पे और पूरे पाकिस्तान की सतह पे। हमने उनको कुछ तजावीज़ दी हैं। वो तजावीज़ ये दी हैं कि आप जब लाहौर में आप एक दफ़ा मार्केटें 6 बजे बंद करते हैं, जब 6 बजे बंद करते हैं, लोगों को पता होता है कि 6 बजे बाजार मार्केटें बंद होती हैं, वो 12-1 बजे उठते हैं और वो मार्केटों में दौड़ लगा देते हैं। और जब वो मार्केटें बंद होती हैं तो आप देखें लाहौर शहर, कराची, पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद जब क्लोज होती है मार्केटें, ऐसा जाम हो जाता है ट्रैफिक। जी हमने उनको कहा था कि आप मार्केटें जो है ना 6 बजे की बजाय 24 घंटे खोल दें। जैसे कल सऊदी अरब नहीं लास्ट ईयर भी किया था, सऊदी अरब ने अपने पूरे सऊदी अरब में ये कर दिया कि तमाम कारोबारी अदारे 24 घंटे खुले हैं। अब देखिए अगर मैंने कोई शॉपिंग ब्रांच रोड पे जाना है, हाल रोड पे जाना है, गुलबर्ग जाना है, तो मुझे पता होगा 6 बजे मार्केट बंद होगी तो मैं भागता हुआ जाऊंगा। आधे पाकिस्तान के लोग वही टाइम पे जाएंगे, 12-1 बजे उठ के उसी मार्केटों का रुख करेंगे। जब हमें पता हो कि रात के 2 बजे खुली है, 12 बजे तक मैं बैठा हूँ, 12 बजे के बाद मेरा बेटा बैठ गया, हम लोगों का सिस्टम है, तो वो लोग रात के 12 बजे भी चले जाएंगे, सुकून होगा, कोई रश नहीं होगा, कोई एसओपी पे कोई इसकी खिलाफवर्जी नहीं करेगा और कोरोना पे 100% रोकथाम हो सकेगा, एसओपी पे काम हो सकेगा। बहुत शुक्रिया चौधरी महबूब अली सरकी कंबोज, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मैं आपको बताती चलूँ कि उनका सजेशन ये है कि हुकूमत अगर लॉकडाउन लगाए तो उस लॉकडाउन के लगाने का एक यूनिक तरीका ये है कि तमाम चीज़ों को 24 घंटों के लिए ओपन कर दिया जाए, तभी लोगों के अंदर वो जो खलबली मचने वाला सीन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो लेट्स टेक दिस सीरियसली। इनकी सजेशंस हुकूमत किस नतीजे पर पहुंचती है ये वक्त बताएगा।